हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वह रहेगी हमारी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। सही है, जो हमने भारत का संविधान स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बारीकी से हम इसको कवर अप करते हुए चल रहे हैं। और सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको नहीं करा रहे कि कहीं से उठाकर कुछ भी करा दिया, नहीं। इस चैनल पर आपको जितनी भी क्लास मिल रही हैं, जितने भी लेक्चर चले हुए हैं, तो उसमें आपका क्या है कि सबसे पहले आपका एक जो पूरा लेक्चर कवर किया जाता है। जैसे आपका अगर आज की बात करें तो इंडियन पॉलिटी का आपका जो लेक्चर है वह कवर किया जा चुका है। अब उसके बाद वहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं, तो वही क्वेश्चन इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपके साथ शेयर किए जाते हैं। और लेक्चर भी ज़्यादा लंबा नहीं रहता, मैक्सिमम आपको 7, 8 या 6 मिनट का यह लेक्चर रहता है और 10 से 12 क्वेश्चन हम इसमें पुट करते हैं। इसके आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगी, सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्टडी होम पेज के नाम से आपको सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का 21वां, मतलब कि 2 क्लासेज पहले हो चुकी हैं। देखिए, जो भारत का विलय है, भारत का विलय का क्या मतलब है? जब भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था आज़ादी के बाद, जैसा आज का वर्तमान भारत है, उसमें ऐसा नहीं था, इतने राज्य नहीं थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और यह छोटे छोटे टुकड़े बहुत, यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का भी अधिकार था, देसी रियासतें थी और कुछ जहाँ पर अंग्रेज़ का सीधा अधिकार था। तो वह जब अंग्रेज़, जो ब्रिटिश शासन है, यहाँ से जब समाप्त हुआ, यहाँ से गए, तब बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो जब उसको इकट्ठा किया गया तो उसमें किस किस का योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर या इन तीनों का? तो जो आपका राइट आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप आपकी कॉपी पेन पर ज़रूर लिखिए। देखिए कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो आपका राइट आंसर ज़रूर लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इन तीनों ने हमारे भारत की जो प्रक्रिया है, जो विलय है, उसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट योगदान दिया था। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विलय के बाद भारत कितने प्रांतों में बटा था? विलय के बाद भारत कितने प्रांतों में? देखिए, विलय के बाद सबसे पहले आप आपका जो राइट आंसर है वह राइट डाउन कीजिए। विलय के बाद भारत 4 जो प्रांत है उसमें बटा हुआ था। यह 4 प्रांत कौन कौन से थे? सबसे पहले जहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। दूसरा, देसी रियासतें, जहाँ पर राजाओं महाराजाओं का अधिकार था। तीसरा क्या था आपका? आपके कमिश्नरी, या फिर आप कमिश्नरी बोल सकते हैं आप उसको। इसमें क्या था कि डायरेक्ट अंग्रेज़ यहाँ पर अधिकार नहीं करते थे, बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर वहाँ पर कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो वहाँ पर क्या होते थे, उसको कमिश्नरी बोला जाता था। और जो चौथा प्रदेश है, वहाँ पर जितने यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनको चौथे प्रांत में रखा गया। देखिए, ब्रिटिश प्रोविंस किसके अधीन था? यह है अभी, जैसे कि हमने बात भी की, जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा अधिकार था, ठीक है। और राजाओं का अधिकार कहाँ था? देसी रियासतें थी जो, और अंग्रेज़ों का यह देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेज़ शासन कर रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकारी शासन कर रहे हैं। कहाँ पे करते थे? कमिश्नरी में, ठीक है। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर जो पहला कमीशन बना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर कब बना था? एसके धर कमीशन बनाया गया था भाषा के आधार पर सबसे पहले, लेकिन यह फेल हो गया था। तो आपका राइट आंसर आप ज़रूर राइट डाउन कीजिए। वैसे इसका राइट जो आंसर है वह क्या रहेगा? 1948, ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर यह पहला कमीशन बनाया गया था। JVP, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पिताम्बी सितार मेया। तो यह कमेटी थी, कब बनाई गई थी? आपका राइट आंसर आप ज़रूर राइट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1949 में बनाई गई थी, लेकिन यह भी फैल रही थी। किस आधार पर यह कमेटी बनाई गई थी? आपका राइट आंसर ज़रूर राइट डाउन कीजिए। किस आधार पर यह कमेटी बनाई गई थी? भाषा के आधार पर यह बनाई गई थी, लेकिन यह भी फेल हो गई थी कमेटी। देखिए, पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठे थे। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, तो वह कब बैठे थे? अनशन उन्होंने किया था, 56 दिन वह लगातार अनशन पर बैठे रहे बिना कुछ खाए पिए, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो वह भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? आपका जो राइट आंसर है वह राइट डाउन कीजिए। कब बैठे थे? 1952 में, 1952 में। क्यों बैठे थे? क्योंकि यह इनका अलग से प्रांत या अलग से राज्य बनाना चाहते थे। कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश। इसका मैं डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ, क्योंकि भाषा के आधार पर पहला
आधार पर पहला जो राज्य बना था कौन सा था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है। ठीक है, हमारा साउथ का पहला राज्य था। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ पे है, ईस्ट में, पूर्व दिशा में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से सूर्य निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत फेमस नदी भी बहती है, कौन सी है ज़रूर कमेंट करके बताना। आंध्र प्रदेश था वह कब बना, इसका भी वैसे ही बता देता हूँ मैं। चलिए पहले आप राइट डाउन कीजिए आपका राइट आंसर। कब बना था, 1953 में बना था। 1952 में उनकी डेथ हो गई थी, किसकी, पिट्टू श्री रामुलु जी की। फजल अली आयोग, देखिए बहुत फेमस और बहुत एक सफल आयोग रहा फजल अली आयोग। इसका गठन कब किया गया था, राइट डाउन कीजिए आपका जो भी आंसर है। कब किया गया था इसका गठन किया गया था 1953 में। ठीक है, लेकिन इसको एक काम सौंपा गया कि आप पूरे देश में घूमिए। 2 सालों तक यह पूरे देश में घूमे, और इसके बाद इन्होंने 1955 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसी रिपोर्ट के इसी रिपोर्ट के आधार पर, फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1956 में, इससे अगले साल संविधान में, हमारे भारत के संविधान में संशोधन हुआ था, 7वें नंबर का संशोधन, जिसके आधार पर संविधान के 7वें संशोधन के अनुसार 1956 में हमारे राज्य बनाए गए थे। कितने राज्य बनाए गए थे, यह कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बता ही देते हैं आपको। ठीक है, और दोस्तों सभी क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप आपकी तैयारी परखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर हर दिन बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं, फेसबुक पर बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं, यूट्यूब पर तो आप यह वीडियो देख ही रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो, लिंक है जो नीचे है डिस्क्रिप्शन में है। इसकी जितने भी हमारे यहाँ पर क्लास करवाई जाती हैं, जितने भी लेक्चर होते हैं, तो इन सभी के आप जो है PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो बताइए ज़रूर कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत।